नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिमालयन औषधि में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हमारी आयुर्वेद की पुस्तक चरक संहिता के द्वारा बताई गई चूना और दालचीनी के फायदे के बारे में आपको बताएंगे। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन बढ़ जाता है। आजकल हर व्यक्ति बीमारियों से परेशान है। कोई व्यक्ति डायबिटीज़ से, कोई थायराइड से, कोई हेयर फॉल से। दोस्तों, आजकल अगर आप बीमारी का इलाज करवाने जाएं तो आपके हज़ारों से लाखों रुपए तक का खर्चा हो जाता है और आप ये समझ भी नहीं पाते कि आपकी बीमारी का इलाज हो किस तरह से रहा है। इलाज होगा भी या नहीं, इसका भी कुछ फाइनल नहीं होता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता। आयुर्वेद में जितनी भी बीमारियां होती हैं, सभी को सिर्फ 3 दोषों में बांटा गया है: वात, पित्त और कफ। अगर आपकी बॉडी में कोई भी बीमारी है तो वात, पित्त और कफ ये तीनों में से किसी एक में आती है। तो कहने का मतलब है कि कभी भी कोई आपको बीमारी हो तो सिर्फ वात, पित्त और कफ को बैलेंस करने से ही आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। लेकिन आजकल दोस्तों, हर बीमारी का इलाज अलग अलग तरीके से हो रहा है। जैसे कि डायबिटीज़ का इलाज अलग तरीके से और थायराइड का इलाज अलग तरीके से हो रहा है। लेकिन अगर देखा जाए, जो दोनों बीमारियां एक ही कैटेगरी में आती हैं। दोनों बीमारियों के पीछे का कारण हार्मोनल इम्बैलेंस है और हार्मोन्स का बैलेंस होता है बॉडी में एसिड्स की मात्रा बढ़ने से। अगर आप अपनी बॉडी में एसिड्स की मात्रा को कंट्रोल करते हैं तो डायबिटीज़ और थायराइड तो दोनों को एक साथ आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन आज की मेडिकल साइंस में हर छोटी बड़ी बीमारी का इलाज अलग ढंग से किया जाता है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आपके दिल में ब्लॉकेज है तो डॉक्टर आपको कहेगा कि दिल की ब्लॉकेज के लिए आपको स्टंट डलवाना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, दिल की ब्लॉकेज के पीछे का कारण क्या है? दोस्तों, हमारी बॉडी कैंसर तक को अपने आप ठीक कर सकती है, तो फिर ये हार्ट ब्लॉकेज क्या चीज़ है? लेकिन डॉक्टर्स आपको ये चीज़ नहीं बताते। अब अगर आपके हार्ट में ब्लॉकेज है तो इसके पीछे का कारण खून में गंदगी, क्योंकि ये ब्लॉकेज आपके खून की गंदगी के कारण ही हुई है। अब खून की गंदगी के पीछे का कारण है आपके पेट का कमज़ोर होना, आपके डाइजेशन का कमज़ोर होना। डाइजेशन कमज़ोर होने का मतलब है आपकी आंतों का कमज़ोर होना। दोस्तों, जब भी हम ठंडा पानी पीते हैं तब हमारी आंतें सिकुड़ जाती है। आंतें कमज़ोर हो जाने से हमारे ब्लड गंदा होने लगता है और वही गंदा खून हमारे हार्ट में ब्लॉकेज पैदा करता है। इससे इंसान हार्ट अटैक का मरीज बन सकता है। तो इसके लिए दोस्तों, आपको इलाज सिर्फ अपने दिल की हार्ट ब्लॉकेज का नहीं करवाना, इलाज होना चाहिए आपके पेट का, क्योंकि आपका पेट ही ठीक हो गया तो ऑटोमेटिकली आपकी हार्ट ब्लॉकेज ठीक हो जाएगी। धर्मों में उपवास रखने को कहा जाता है। अब आपको पता है उपवास रखने के पीछे का कारण क्या है? ये नहीं कि उपवास रखेंगे तो भगवान खुश होंगे। दोस्तों, उपवास रखेंगे तो हमारी बॉडी फिट रहेगी। देखिए, इस दुनिया में सिर्फ एक इंसान ही है जिसको 3 समय का खाना मिलता है। इसके अलावा इस धरती पर रहने वाले कोई भी जीव 3 समय का खाना नहीं खाता। अगर आप गाय, भैंस, कुत्ता, किसी भी जानवर को देखेंगे, ज़रूरी नहीं कि उनको ब्रेकफास्ट मिले। उनको जब भी कुछ मिलता है वो खा लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी फास्टिंग यानी उपवास हो जाता है। लेकिन हम इंसान हैं कि हमारे घर में 1-2 महीने का राशन पहले से ही होता है। इस कारण से हम अपने डाइजेशन सिस्टम को कभी रेस्ट ही नहीं दे पाते। हम ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद कुछ खाते हैं, फिर लंच खाते हैं, उसके बाद हम चाय पीते हैं, फिर डिनर, और फिर डिनर के बाद भी हम कुछ ना कुछ खाते हैं। यानी कि हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट नहीं देते, हर समय चलाते रहते हैं। इसी कारण से समय पड़ने के साथ साथ ये हमारा डाइजेशन वीक हो जाता है। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एक चीज़ करनी है कि आपको हफ्ते में 1 बार उपवास ज़रूर करें। अगर आप एक हफ्ते में 1 बार फास्टिंग करते हैं तो इससे आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देते हैं। जब रेस्ट देंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होगा। साथ ही साथ जब आपकी बॉडी को पूरे दिन में एनर्जी की ज़रूरत होगी तो वो आपके दिल की ब्लॉकेज को जो है
एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। वो आपके जो कैंसर के सेल्स हैं उनको एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। कहने का मतलब है कि फास्टिंग करने से कैंसर, हार्ट ब्लॉकेज, डायबिटीज़ ये सब बीमारी ठीक हो जाती है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करने से हर बीमारी ठीक हो सकती है। आज मैं आपको 2 ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपके वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करके रखेगी। अगर उन दोनों चीज़ों को आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं, अगर उन दोनों चीज़ों को आप पूरे दिन में एक बार भी लेते हैं, तो आपको ज़िंदगी में कभी किसी बीमारी का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। ना मोटापा होगा, ना डायबिटीज़, ना थायराइड, अर्थराइटिस, ना ही एसिडिटी, ना ही आपके बाल झड़ेंगे, ना ही आपके चेहरे में पिंपल्स होंगे। कहने का मतलब है कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों, जो वो 2 चीज़ें हैं वो है चूना और दालचीनी। चूना आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा और बहुत ही सस्ते में। दोस्तों, चूना आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, बहुत ही सस्ता आता है। सिर्फ 1-2 रुपये आपका पूरा महीना निकल जाएगा। दोस्तों, बहुत ही आसान और सस्ता नुस्खा है, प्लीज़ आप इसे ज़रूर आजमाएं। मैं आपको बताती हूँ चूने की प्रॉपर्टी क्या है। चूना वातनाशक है, यानी कि बॉडी की वायु को ख़त्म करता है। अब अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा गैस बनती है तो वो गैस जब भी हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगी तो वो गैस हमारी बॉडी में दर्द पैदा करेगी। अब मान लीजिए आपके घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, बाजू में दर्द है, आपकी कमर में, अगर कहीं भी आपकी बॉडी में दर्द है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में वात बढ़ा हुआ है। अब वात को अगर आपको ख़त्म करना है तो चूना आपके लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, चूना प्योरली कैल्शियम है। आपको किसी तरीके की कैल्शियम टैबलेट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे दूध भी मत पीजिए, आपको चूने से ही इतना कैल्शियम मिल जाएगा कि आपकी हड्डियां हमेशा मजबूत रहेंगी। दोस्तों, चूना किस तरह से लें यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चूना प्योर कैल्शियम है। अगर इसे गलत मात्रा में ले लिया तो आपकी किडनी में स्टोन्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, चूना लेने के लिए सबसे सही तरीका है गेहूं के दाने के बराबर का चूना लेना है। गेहूं के दाने के बराबर का चूना 1 दिन में लेना है। चूने को सीधा अपनी जीभ के ऊपर नहीं रखना। चूने को या तो आप दही में मिलाकर खाएं, या दाल में मिलाकर खाएं, या फिर पानी के साथ मिला के पी सकते हैं। दिन में किसी भी समय आपको 1 ग्राम चूना लेना है। 1 ग्राम मतलब 1 गेहूं के दाने के बराबर चूना आपको लेना है। इस तरह से अगर आप चूना हर रोज़ लेते हैं तो आपकी ढेरों बीमारियां ख़त्म होगी। अब चूने को कौन कौन ले सकता है? छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक कोई भी ले सकता है। छोटे बच्चे आधा ग्राम और बड़े लोगों को 1 ग्राम लेना चाहिए। अब अगर आप इस तरीके से चूने को हर रोज़ खाना शुरू कर दें तो आपके वात दोष की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। साथ में आपको ऐसी बीमारी बताती हूँ जो बिल्कुल जड़ से गायब हो जाएगी। सबसे पहले है दोस्तों, घुटनों का दर्द। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आप चूना खाइए। प्लीज़ एक बार चूना खाकर देखिए, आपके घुटनों का दर्द जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आजकल लोग चल फिर नहीं पा रहे हैं, साइकिल नहीं चला पा रहे हैं, लोग बैठ जाएं तो उनसे खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो प्लीज़ दोस्तों, चूने का इस्तेमाल ज़रूर करें। 50 की एज के बाद तो 100% चूने का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि 50 की एज के बाद हमारी बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना कम कर देती है। इसलिए 50 की एज के बाद तो कैल्शियम को आपको लेना ही है। नहीं लेंगे तो आपकी हड्डियां बहुत तेज़ी से कमज़ोर होंगी और आपका चलना फिरना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, आप दांतों से जुड़ी समस्या है तो चूने का इस्तेमाल करें। दांतों से जुड़ी समस्याएं जैसे कि दांतों का दर्द, दांतों में सड़न, दांतों में सेंसिटिविटी। दोस्तों, आपके दांतों में दर्द हो रहा है या आपके दांतों में सेंसिटिविटी है, यानी गर्म या ठंडा लगता है, तो मतलब है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है। अब कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए चूना ज़रूर लीजिए। चूना जब आप खाएंगे तो आपके दांतों का दर्द
1 महीने के अंदर अंदर ठीक होगा और दांतों की सेंसिटिविटी भी बिल्कुल गायब हो जाएगी। नहीं तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको 1% भी ये नहीं कहेगा कि आपको कैल्शियम लेना चाहिए। वो आपको ये बिल्कुल नहीं कहेगा कि कैल्शियम लीजिए। वो सिर्फ आपको कहेगा कि पेन किलर ले लीजिए या दांत को डेड करा दीजिए या दांत निकलवा लीजिए। वो सिर्फ आपको वो चीज़ बताएगा जिससे टेम्परेरी सोल्यूशन हो, जिससे डॉक्टर का फ़ायदा हो। 4-5 हज़ार रुपये लग जाते हैं दांतों को डेड करवाने में। दोस्तों ज़रूरत ही नहीं है। हम अपने दांत को डेड क्यों करवाएं? इस धरती पर रहने वाले दूसरे जीव भी तो हैं, उनके कभी दांत डेड होते हैं? हम इंसान ही हैं जो अलग अलग तरीके ढूंढते हैं दूसरे व्यक्ति को ठगने के। इसलिए दोस्तों प्लीज़ आप अपने दांतों के दर्द के लिए चूने का इस्तेमाल करें। अगर आप अपने दिमाग को तेज करना चाहते हैं, मेमोरी को शार्प करना चाहते हैं, तो चूना आपके लिए वरदान है। चूना हमारे दिमाग को तेज करता है, मेमोरी को शार्प करता है। अगर आपके बच्चों के पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो प्लीज़ आप उन्हें चूना खिलाइए। उनके पेपर में देखना कितने अच्छे मार्क्स आते हैं। दोस्तों छोटे बच्चों के अगर हाइट नहीं बढ़ रही है तो किसी तरीके के पाउडर उन्हें खिलाने से कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ चूना खिलाइए। चूना सस्ता है, फ्री सॉल्यूशन है। चूने से आपके बच्चों की हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। दोस्तों अगर कोई लेडीज़ माँ नहीं बन पा रही है तो डॉक्टर ने कहा है कि आप माँ नहीं बन सकती, तो प्लीज़ आप हमारे कहने पर एक बार लगातार 3 महीने चूना खाकर देखिए। आपको ज़रूर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। लेडीज़ का गर्भाशय को ठीक करने के लिए चूना बहुत ही अच्छा है। इवन कि मेल्स में स्पर्म काउंट की अगर कमी हो तो उसमें भी चूना बहुत अच्छा है। दोस्तों प्रेग्नेंट लेडी को अनार के रस में 1 ग्राम चूना डालकर ज़रूर पिलाएं। इससे जो उनका होने वाला बच्चा, उसका विकास बहुत अच्छे से होगा और उसका दिमाग बहुत तेज़ होगा। इसलिए दोस्तों प्रेग्नेंट लेडीज़ को ज़रूर चूना खिलाना चाहिए। इससे उनकी नॉर्मल डिलीवरी में भी उनको मदद मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं दालचीनी की। दोस्तों दालचीनी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस कर सकती है। लेकिन दोस्तों आप वात और कफ को बैलेंस करना चाहते हैं, आपको दालचीनी को सुबह लेना है और पित्त को अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं तो आपको दालचीनी को शाम को लेना है। अब दालचीनी को लेना कैसे है, यह चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों दालचीनी का 1/4 चम्मच और 1 चम्मच शहद, दोनों को आप अपने हाथ के ऊपर रखिए और उंगली से उस चीज़ को मिक्स करते जाइए। जब दालचीनी और शहद अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसके बाद आपको अपनी जीभ से चाटकर इस दालचीनी को खाना है। जीभ से चाटकर खाना ज़रूरी है क्योंकि जब आप जीभ से चाटकर दालचीनी खाएंगे तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लार आपके पेट में जाएगी। जब दालचीनी और लार दोनों मिलकर आपके पेट में जाएगी तो ये आपको बहुत फ़ायदा करेगी। अब कौन कौन सी बीमारियां दूर होंगी? दोस्तों जब आप दालचीनी और शहद को सुबह खाली पेट लेंगे तो इससे आपकी जो वात और कफ की प्रॉब्लम है वो दूर होगी। सबसे पहले आपका मोटापा दूर होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका वज़न कम हो जाए तो दालचीनी को इस तरह से सुबह खाएं। इससे आपका वज़न, आप 1 महीने में आपका वज़न 5 से 10 किलो तक आसानी से कम हो सकता है। दोस्तों अगर आपके घुटनों का दर्द है तो इसके लिए दालचीनी को सुबह ज़रूर खाएं तो आपके घुटनों का दर्द 2 से 3 महीनों में ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर आपके पेट में ज़्यादा गैस बनती है तो ज़रूर आप इसका सेवन करें। पेट की गैस को सिर्फ 15 दिनों में ये बिल्कुल ख़त्म कर देता है। अस्थमा की प्रॉब्लम हो या कफ की प्रॉब्लम हो, इसके लिए भी दोस्तों दालचीनी बहुत अच्छी है। दालचीनी और शहद को जब आप सुबह खाली पेट खाएंगे तो आपकी अस्थमा और कफ की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए दालचीनी और शहद को रात को सोने से आधा घंटा पहले खाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को आप जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो दालचीनी और शहद का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब आप कहेंगे कि शहद से डायबिटीज़ बढ़ जाएगी। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। नेचुरल शुगर खाने से कभी डायबिटीज़ नहीं बढ़ता। डायबिटीज़ बढ़ता है तो आर्टिफिशियल शुगर से। हाँ, लेकिन डायबिटीज़ के केस में 1/4 चम्मच दालचीनी और आधा चम्मच शहद का इस्तेमाल करना है, 1 चम्मच का नहीं। इसके अलावा दोस्तों थायराइड की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए
भी दालचीनी और शहद बहुत अच्छे हैं। रात को आधा घंटा सोने से पहले आपको दालचीनी और शहद का सेवन करना है। इससे आपकी थायराइड की प्रॉब्लम 1 महीने में ही जड़ से खत्म हो जाएगी, फिर चाहे वो हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड हो। दरअसल दोस्तों, जो थायराइड है उसकी ग्लैंड्स हमारे गले में होते हैं, और जब आप दालचीनी को ले रहे हैं तो इससे आपके गले से ही आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना शुरू हो जाता है। तो इसके अलावा दोस्तों, थैंकर और आर्थराइटिस में भी दालचीनी और शहद बहुत ही अच्छे हैं। तो देखा दोस्तों आपको किस तरह से हम दालचीनी के जरिए ढेरों बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। ये तो सिर्फ 2 चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा हमारे घर की किचन में ऐसी ढेरों चीजें हैं, जैसे कि लौंग, इलायची, अजवाइन, मेथी का दाना और ढेरों चीजें हैं जो आपकी हर बीमारी का सॉल्यूशन है। लेकिन हम लोग बीमारी का सॉल्यूशन ढूंढते हैं बाहर, मार्केट में, डॉक्टर्स के पास और मेडिकल शॉप्स पर। दोस्तों, आपको सिर्फ ये समझना है कि किस तरह से किचन में पड़ी हुई चीज से बीमारियां ठीक होती हैं, क्योंकि पुराने जमाने में लोग ऐसा ही करते थे। पुराने जमाने में लोग डॉक्टर्स के पास इतना नहीं जाते थे जब तक कि कोई बहुत सीरियस बीमारी ना हो। आई होप फ्रेंड्स आप सब समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से हम लोग बीमारियों को घर में ही ठीक कर सकते हैं, और चूना और दालचीनी के इस तरह से हमें फायदा करती है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।